नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल सच्ची भूता घटना में। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम उत्तर प्रदेश के नगला तातपुर नामक एक गांव की, जो हमें भेजी है पीयूष, जो कि लखनऊ के निवासी हैं और पेशे से एक इंजीनियर हैं। दोस्तों, इसी गांव में उनकी नानी का घर है। पीयूष बचपन से अपनी माँ के साथ नानी के घर खूब जाया करते थे, लेकिन काफ़ी सालों से वे अपने ननिहाल नहीं गए थे। ये बात है सन 2016 की, जब उनके ननिहाल में उनके मामा की बेटी की शादी थी। पीयूष की माँ और परिवार के अन्य लोग 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण पीयूष शादी वाले दिन ही जाने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन बाद में पीयूष ने अपने 4 और दोस्तों को लेकर अपनी नानी के घर शादी में 1 दिन पहले जाने का प्रोग्राम बनाया। दोस्तों, शादी के 1 दिन पहले दोपहर को ही ऑफिस से छुट्टी लेकर पीयूष अपने दोस्तों के साथ गांव की ओर निकल गया। ये सभी कार से गांव की ओर रवाना हुए। लखनऊ से गांव लगभग 6 घंटे की दूरी पर था। पीयूष को गांव पहुंचने में रात हो जाने वाली थी। पीयूष कभी रात को अपने नानी के घर नहीं गया था। अपनी माँ से भी पीयूष ने गांव के बारे में कई किस्से सुन रखे थे। गांव के लोग 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलते, लेकिन पीयूष इन बातों का ध्यान नहीं रखा और लगभग रात 10:30 बजे वो गांव पहुंचे। गांव में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन कुछ लोग वहां रो रहे थे। यह देखकर सभी दोस्त हैरान थे। फिर उन्होंने सोचा कि लड़की की शादी की वजह से ऐसा माहौल है, लेकिन पीयूष को गांव का कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा था। काफ़ी थके होने की वजह से सभी दोस्तों ने पीयूष के मामा के घर जाने का मन बनाया, लेकिन पीयूष हैरान थे कि वहाँ तो मामा का घर था, वो कहाँ है। पीयूष ने अपने मामा के बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी दोस्त का मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। उन सभी को भूख भी काफ़ी लग रही थी। पीयूष ने सोचा लगता है रास्ता भूलकर हम किसी और गांव में आ गए हैं। अचानक उनके 2 गांव वाले आए। उन्होंने खाने के पूछने लगे। उन्होंने काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो वह खाने के लिए बैठ गए। दोस्तों, उनको शादी में कच्चा मांस और खून परोसा गया। यह देख सभी दोस्त खड़े होकर वहां से भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे और अचानक वहां से गायब हो गए। और वहां देखते ही देखते जंगल में वह गांव बदल गया। पीयूष का एक दोस्त वहीं बेहोश हो गया। सभी दोस्त उसको लेकर कार की तरफ आए और वह तेजी से कार भगाई और शहर की ओर चले गए। उन्होंने कार एक रेस्टोरेंट के पास पार्क करी और पीयूष ने अपने मामा को फ़ोन किया। उसके साथ घटी घटना को सुनकर उसके मामा ने उसको काफ़ी डांट लगाई और वहीं रुकने को सुबह गांव आने को कहा। सुबह लगभग 9 बजे पीयूष गांव पहुंचा तो उनके ननिहाल में बताया गया। उन्होंने बताया कि 12 साल पहले बगल के गांव में एक शादी थी, जिसमें आग लगने के कारण से सारी शादी में जितने भी मेहमान आए थे सभी वहां जलकर मर गए थे, जिससे वहां ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन सुबह तक पीयूष का एक दोस्त अजीब से हरकत कर रहा था। पीयूष के मामा पास के ही एक तांत्रिक को बुलाकर लेकर आए। कहीं जाकर 2 दिन में सब ठीक हुआ। पीयूष ने तीनों दोस्त तो शादी में ही नहीं गए। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका धन्यवाद।